हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशियन इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेशिया की कुछ न्यू वैकेंसीज के बारे में। इन वैकेंसीज का वेट हम और आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ लास्ट 3-4-5 मंथ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का ही काम चल रहा था। बाकी सारे काम जो है वो पेंडिंग या डिले थे। तो अभी जो हमारे पास कुछ अच्छे काम आए हुए हैं, तो अभी तक जितने भी पेंडिंग कैंडिडेट्स थे उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो न्यू एप्लीकेंट्स भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमारे पास कुछ अच्छे लेवल के कोटा आए हुए हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी का क्या काम हमारे पास है। अभी हमारे पास एक ग्लव्स फैक्ट्री है, उसमें काम है। उसमें पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ठीक है, कंप्यूटर जो मशीन ऑपरेटर होता है, मशीन ऑपरेट करना, ये सारे कुछ भी काम हो सकता है। इसको जनरल हेल्पर का काम कहते हैं। तो एक हमारे पास ग्लव्स फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें एज ए हेल्पर का काम होगा। वो कोई भी काम हो सकता है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके अलावा एक कपड़ा, जो जैसे आप ड्रेसेस बनती हैं, साड़ी बनती है, या फिर कोई जीन्स बनती है, किसी भी टी शर्ट्स बनती हैं, उस टाइप की एक फैक्ट्री है। तो ये जो दो कंपनीज के काम है, ये हमारे पास एक ग्लव्स फैक्ट्री एंड दूसरा गारमेंट फैक्ट्री, इसका काम है। इसमें एज ए हेल्पर चाहिए। आप जो गारमेंट फैक्ट्री है उनके अपने शोरूम भी है, वो शोरूम में भी जो है लगा सकते, उनके मॉल्स हैं, मॉल्स में लगा सकती है, वो कहीं भी एज ए हेल्पर लगाएगी। इसमें ECR, ECNR दोनों टाइप के पासपोर्ट चलेंगे। कम से कम एज 18 साल होना जरूरी है। तो इसमें सैलरीज कितना रहता है? बेसिक सैलरी 26 दिन 8 घंटे का 1100 रिंगिट रहेगा दोनों में। और ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है, ये कंपनी के ऊपर करता है कि उसने किस काम के लिए आपको सिलेक्ट करना है, किस काम में डालना है। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि ये दोनों काम है, एक ही कंपनी के काम है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने ग्लव्स फैक्ट्री में डालना है या दूसरी फैक्ट्री में डालना है, गारमेंट फैक्ट्री में डालना है, क्योंकि उनका ही सारा काम है। तो वो एप्लीकेंट इस काम के लिए आए जो एप्लीकेंट कंफर्टेबल है दोनों काम करने के लिए। कल को ये ना कहें कि हमें सिर्फ ग्लव्स फैक्ट्री में ही जाना है या हमें सिर्फ दूसरे ही काम के लिए गारमेंट फैक्ट्री में ही जाना है। दोनों काम सेम है, सब कुछ सेम है, सैलरी सेम है, अकोमोडेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब सेम दे रही है। अभी आते हैं एज के ऊपर। एज 18 से लेके हम 38-40 तक भी ले सकते हैं। ECR, ECNR मतलब 10वीं से नीचे अगर कोई पढ़ा लिखा है वो भी चलेगा, 10वीं से ऊपर भी चलेगा, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप फैसिलिटीज क्या क्या दे रही है कंपनी? जो फैसिलिटीज देती है वो मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और फूड जो है अपना रहता है हमेशा। बाकी ये सारी फैसिलिटीज कंपनी देती है। फूड में कंपनी क्या करती है? कंपनी आपको गैस और बर्तन, गैस बर्तन का मतलब होता है कि पहली बार चूल्हा, सिलेंडर ये कंपनी लेके दे देगी और आपको अपना राशन लेके खुद बनाना पड़ेगा। राशन का खर्चा वहां पे ज्यादा नहीं आता है। 150 रिंगिट में अगर खुद बनाते हो तो आप महीने का अपना खाना कर सकते हैं। मलेशिया बहुत महंगी कंट्री नहीं है। तो इसके लिए हमें एप्लीकेंट्स चाहिए, 100 एप्लीकेंट्स चाहिए। और इसमें रिक्वेस्ट है सिर्फ वही करें जो मेहनत करके 3 साल वहां लगाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वहां पे ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहते तो प्लीज़ अप्लाई मत करिए। और कंपनी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमें पंजाब से जो विद टर्बन कैंडिडेट्स होते हैं वो नहीं चाहिए। तो आई एम वेरी सॉरी, जो हमारे सरदार भाई हैं उनके लिए वेरी सॉरी। वो प्लीज़ अप्लाई मत करें, क्योंकि कंपनी ने मना किया हुआ है। हमें भी ये मीन्स सोच के और आपको बोलते हुए बुरा लगता है कि हम आपको ही क्यों टारगेट करें, आपको ही क्यों बोलें कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक्चुअली कुछ कंपनीज का सरदार भाई जो हमारे हैं उनके साथ पिछला जो है जो पास में वो जिन्होंने काम किया होगा वो सही नहीं रहा होगा उनका व्यवहार, इस वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आगे वाले हैं वो भी मीन्स काम नहीं करेंगे, बट कंपनीज जो है वो नहीं ले रही हैं अभी। आगे फ्यूचर में आएगा तो आपको बता देंगे। बाकी हमें इसमें बाकी सारे स्टेट से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ये लेके आप हमारे ऑफिस विजिट करिएगा। सबसे पहले आपसे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कोई इसमें पेमेंट्स अभी एडवांस नहीं है, जो भी पेमेंट्स होगी सारी आफ्टर वीज़ा होंगी। ठीक है। हमें आपके डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल चाहिए। व्हाट्सएप पे अप्लाई नहीं हो सकता, फेसबुक के थ्रू अप्लाई नहीं हो सकता, सॉफ्ट कॉपी से अप्लाई नहीं हो सकता। हमें पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल चाहिए।
अब इसमें सैलरी इंडिया के हिसाब से कितनी बनती है, इंडिया के हिसाब से अगर 26 दिन 11 घंटे अगर आप काम करते हो, 26 दिन 11 घंटे, तो 30 से 35 हज़ार की रेंज है जो आपको बनती है। मीन्स अगर आप 26 दिन 8 घंटे करते हैं तो आपकी 20,000 बेसिक होती है, और इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो आपकी अराउंड आप कम से कम सोच के चलिए कि 27 से 28 हज़ार कम से कम बनेगी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 27 से 28 हज़ार तक की रेंज का, 30 हज़ार भी आप छोड़ दो। संडे वगैरह लगाते हैं तो 30 प्लस बनती है। और ओवर टाइम किस हिसाब से मिलता है, जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का अगर आप 8 घंटे के बाद जो भी काम करते हो, जो भी ओवर टाइम में काउंट होता है, वो 1.5 गुना मिलता है। ये मलेशियन लेबर लॉ है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये मलेशिया की गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है। अगर आप संडे लगाते हो, छुट्टी वाला दिन जो भी आपका होता है वो लगाते हो, आपको डबल सैलरी मिलती है। तो ये सारा मिला के 30-35 हज़ार की रेंज बन सकती है, ठीक है। बाकी ओवर टाइम टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आप 8 घंटे अच्छा काम नहीं करोगे तो कोई भी कंपनी आपको ओवर टाइम नहीं देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में सोच के चलिएगा, और अगर आप काम करना चाहते हैं तभी अप्लाई करिएगा। और ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, कभी कभी आती हैं। तो जो भी हमारे व्यूवर्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेके जल्दी ऑफिस विजिट करिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइएगा। और इसमें टाइम 1 से लेके 2 महीने तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले हमने 15 दिन 20 दिन तक जो है एप्लीकेंट्स 100 एप्लीकेशन इकट्ठी करके हमने एक मेडिकल के लिए भेजना है, तो उसमें आपको 15-20 दिन टोटल लग जाता है। एप्लीकेशन आएंगी, फिर मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकली फिट होंगे, उसके बाद आपका 1 से 1.5 महीना लगता है। तो लगभग आप लेके चलिए 1 से 2 महीने का टाइम कम से कम लगेगा। तो वही एप्लीकेंट्स आइए जिनमें पेशेंस है, जिनमें पेशेंस नहीं है वो प्लीज़ मत आइएगा। तो आज के लिए इतना ही, एक अपडेट था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर डायरेक्टली ऑफिस आइए, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।